Hello guys, my name is Mr. Prince Gautam and this is my channel Prince Concept Classes। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि देखिए मैंने इसमें आपके 10 टाइप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करा है। तो मैं आपको हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। पहला है मेरा प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपके 3 टाइप के प्रश्न हैं। इसमें से पहला है क्रमागत संख्या का योग ज्ञात करना। इसमें ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हल करने के लिए 2 हमारे फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एन का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सार्वधातर मीन्स डी प्लस 1। ये है हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा हमारा फॉर्मूला है इसके योग का, जिसको हम एन से नोट कर सकते हैं। योग है इसका लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 क्रॉस एन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डी देखिए बेसिकली क्या होता है। डी का मतलब है जो भी हमारे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 60। तो हमारे सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा डी। तो यहाँ पर हमारा डी आ गया 1। तो हम निकालेंगे एन इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म है हमारा 60 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारा 1 अपॉन डी आया हमारा 1 प्लस हम करते हैं 1 ऐड। तो ये हमारा हो गया 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 60। अब हम निकालेंगे इसका योग निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट टर्म 60 प्लस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 2 इंटू 60। अब इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 60 प्लस 1 61 अपॉन 2 इंटू 60। इसको हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आएगा 30, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, ये हमारा गाइस आंसर हो गया। सेम देखिए गाइस, इसी तरह से हम अपना दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डी। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जब इसको इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा 2। तो जब हम यहाँ से एन निकालते हैं तो हमारा होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, इट मीन्स 2 प्लस 1। तो ये गाइस हो जाएगा हमारा इसको जब हम गाइस कैंसिल आउट करते हैं 27। तो हमारा एन आ गया 27। अब जब हम इसका योग निकालेंगे तो होगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन। तो इसको आगे करते हैं हम। आगे होगा इसका 8 और 10 अपॉन 2 इंटू 27। 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये गाइस हमारा आंसर हो जाएगा 1458। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारा तीसरा थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज हमको इसमें करने हैं। तो 10 गुणज हम करेंगे 3 के प्रथम 3 6 9 12, ऐसे करके हम इसको 30 तक ले आएंगे। अब इसमें से जब हम एन निकालेंगे तो एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी। कितना आएगा इसमें से, डी आएगा इसमें से 3 प्लस 1 27 अपॉन 3 प्लस 1 10। हमारा गाइस आ गया इसमें एन, और जब हम एस एन निकालेंगे, एस एन का हमारे पास फॉर्मूला है
लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू n, तो ये हमारा हो जाएगा 33/2 इंटू 10, 2 से कैंसिल आउट 5 बार, एंड आवर आंसर इज 165। इसका आंसर हो जाएगा गाइस। हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन में गाइस पूछा जाता है जो हमारा बी टाइप है, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। तो इसमें आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बेसिकली। पहला है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या को आप बताना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या आपको बतानी पड़ेगी। तो देखिए गाइस, हम देखते हैं कि जब भी आपसे क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करेगा तो आप हमेशा लेट करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले जो भी आप संख्या मानेंगे वो मानेंगे आप x, और दूसरी आपकी क्रमागत संख्या होगी x+2, थर्ड होगी आपकी x+4 एंड डैश डैश डैश। ये आप चाहे सम संख्या के लिए माने चाहे आप विषम संख्या के लिए माने, दोनों में आप यही मानेंगे x, x+2, x+4। तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसकी एक गाइस छोटी सी एक ट्रिक है, आप इसको ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए। जब भी आपसे कोई n क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछता है, उनका योग पूछता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n क्रमागत संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात है और बीच वाली संख्या पूछी गई है, तो हम कर देंगे योग अपॉन n। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारा क्वेश्चन दिया है पहला, तो ये कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 24। तो यहाँ से हम देखते हैं योग हम रख देंगे 24, और n का मतलब है जितनी भी आपसे संख्या पूछी गई हैं, 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, उसको आप यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा गाइस 8, बीच वाली संख्या होगी हमारी 8। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या, तो यहाँ पर भी हम 51/3, तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा 17। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है गाइस, इसमें आपको कोई भी क्रमागत संख्या दे देगा 3 या 4, उसमें से किसी एक संख्या को ज्ञात करने के लिए कहेगा। जैसे कि चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 36, और हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हम सबसे पहले सॉल्यूशन मान लेंगे, पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी होगी हमारी x+2, तीसरी होगी x+4, और चौथी होगी हमारे पास x+6। इन चारों का योग हमें दिया है 36, और गाइस हमसे तीसरी वाली संख्या पूछी है। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन आ गई, इसको आप सॉल्व करके सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हमारे हो जाएंगे अब गाइस यहाँ पर हम 12 को उधर भेज देंगे ट्रांसफ़र रूल से, तो ये 36 - 12, यहाँ पर आपके बचेंगे 24। जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमारी वैल्यू आएगी गाइस 6। अब हमसे पूछा है तीसरी संख्या के बारे में, तो हमने लेट करी थी सबसे पहली संख्या x, दूसरी x+4, और सॉरी दूसरी हमारी x+2, और तीसरी हमारी x+4। तो हमें ये ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरी संख्या होगी x+4, x की जगह हमारी वैल्यू आई है 6+4, तो गाइस हमारी तीसरी संख्या होगी 10। ये था आपका तीसरा टाइप, जो कि आपके पहले टाइप में 3 टाइप आते हैं, जो कि मैंने आपको तीनों ही क्लियर करा चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल गाइस। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा सेकंड इसी का कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर। ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण रूप में समझ में आया होगा। सो प्लीज़ धन्यवाद। सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रिंस कॉन्सेप्ट क्लासेस,
and watch my videos.